नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि आलस क्यों आता है और आलस को कैसे दूर करें, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो अंत तक ध्यान से देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जीवन बदलना तय है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना समय को गवाए चलिए जानते हैं कि आलस क्यों आता है और आलस को दूर कैसे करें। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं, आलसी वही है जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है, जो जीवन को जीना नहीं काटना चाहता है। एक बार एक नौजवान लड़का एक महात्मा बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि मुझे आलस क्यों आता है। महात्मा बुद्ध उस लड़के को उत्तर देते हुए कहते हैं कि आलस आने के 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य ना होना, और दूसरा कारण है कि हमारा मन और शरीर कैसे काम करता है उसकी समझ ना होना। जिसके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य नहीं है उसके जीवन से तो आलस जा ही नहीं सकता, लेकिन जिसके जीवन में कोई लक्ष्य तो है लेकिन उसे अपने शरीर और मन की समझ नहीं है, वह भी आलस की चपेट में आ जाता है। हमारा मन बहुत ही बड़ा कलाकार है और यह हमें मूर्ख बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाता है। अगर तुम ध्यान करना चाहते हो तो यह तुमसे कभी भी ध्यान करने के लिए मना नहीं करेगा। यह तुमसे कहेगा कि ध्यान करना ब्रह्म मुहूर्त में ज्यादा अच्छा होता है। अब ना तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाओगे और ना ही तुम ध्यान कर पाओगे। ये तुम्हें धन कमाने के लिए कभी भी मना नहीं करेगा, लेकिन ये तुमसे कहेगा कि धन ही सब कुछ थोड़ी ही होता है, और ये कभी भी तुम्हारा विरोध नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें मूर्ख बनाता है। और कमाल की बात यह है कि तुम मूर्ख बनते हो। फिर वह लड़का उन महात्मा से पूछता है कि तो फिर इसका समाधान क्या है महात्मन। फिर वे महात्मा जी कहते हैं कि जो ये तुम्हारे साथ कर रहा है वही तुम इसके मन साथ करो। यानी कि तुम्हारा मन तुम्हें मूर्ख बना रहा है तो तुम उसे मूर्ख बनाओ। जब तुम्हारा मन तुम्हें कहेगा कि कुछ देर सो जाता हूं, उसके बाद काम करूंगा, तो तुम उसे कहो कि कुछ देर क्यों ज्यादा देर सोऊंगा, लेकिन उससे पहले काम पूरा करूंगा। तुम्हारा मन तुमसे कहेगा आज स्वादिष्ट भोजन खाऊंगा, तो तुम तुरंत उससे कहो कि स्वादिष्ट क्यों, अति स्वादिष्ट खाऊंगा, लेकिन उससे पहले 1 घंटे व्यायाम करूंगा। फिर वह व्यक्ति उस महात्मा गौतम बुद्ध से पूछता है कि लेकिन कब तक मैं अपने मन को मूर्ख बनाऊं। फिर वे महात्मा जी उससे कहते हैं कि जब तक तुम अपने आलस से मुक्त रहना चाहते हो तब तक तुम्हें अपने मन को मूर्ख बनाते रहना है। फिर वह व्यक्ति पूछता है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि मुझे अफसोस होता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मेरे भीतर से ही कुछ करने का मन ही नहीं करता। फिर ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं? वे महात्मा जी कहते हैं कि मन को तो तुम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन शरीर को तुम्हें समझना होगा। हमारा शरीर चलता है भोजन से, और अगर तुम मरा हुआ भोजन खाओगे तो वह तुम्हें ऊर्जा कैसे देगा? मरे हुए भोजन का अर्थ यह है कि ऐसा भोजन जो व्यक्ति अपने सिर्फ स्वाद के लिए खाता है, जिससे शरीर का उचित विकास नहीं होता है, जैसे कि मिठाइयां, पिज्जा, बर्गर आदि। इसीलिए भोजन ऐसा करो जो तुम्हारे भीतर ऊर्जा पैदा करें, ना कि आलस, जैसे कि फल और घर का सादा भोजन आदि। फिर वह लड़का महात्मा से पूछता है कि महात्मन में शुरुआत कैसे करूं? महात्मा जी कहते हैं कि शुरुआत करो एक बड़ा लक्ष्य निर्धारित करने से, यानी एक बड़ा लक्ष्य बनाओ। तुम्हारा लक्ष्य केवल कहने के लिए बड़ा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस लक्ष्य के साथ तुम्हारी भावनाएं जुड़ी होनी चाहिए। अगर तुम्हारा लक्ष्य ऐसा है जिसके बारे में सोचकर ही तुम्हारे आंखों में आंसू आ जाते हैं, तो तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारा लक्ष्य ही तुमसे सब कुछ करवा देगा। और अगर लक्ष्य इतना बड़ा नहीं है या फिर तुम्हारी भावनाओं के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर अपने लक्ष्य को खोजना ही अपना लक्ष्य बना लो। जिस प्रकार भगवान गौतम बुद्ध ने बनाया था, उन्हें पहले अपना लक्ष्य थोड़ी ही पता था कि वहां मिल जाएगी मंजिल। वे तो सिर्फ निकल पड़े थे। आशा थी मन में, लेकिन वो भी टूटने लगी थी। लेकिन अंदर से प्यास इतनी गहरी थी कि लक्ष्य को पाकर ही रही। जब तक तुम्हें यह पता नहीं चलता कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तब तक तुम अपने मन को मूर्ख बनाते रहो, जैसे वो तुम्हें बना रहा था। कोई भी व्यक्ति शराबी बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका मन उसे मूर्ख बना बनाकर उसे एक शराबी बना देता है। कोई भी व्यक्ति चोर बनना नहीं चाहता है, लेकिन यह मन उसे बार बार मूर्ख बना बनाकर उसे एक चोर बना देता है। एक बात को तुम हमेशा याद रखना कि जब तक तुम बुद्धि से ऊपर उठकर बुद्ध नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारे पास 2 विकल्प है। या तो तुम अपने मन के द्वारा मूर्ख बनो, या फिर तुम इसे मूर्ख बनाओ। बीच का कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने अपने मन को मूर्ख बनाना बंद कर दिया तो यह मन तुम्हें मूर्ख बनाना शुरू कर देगा। फिर वह नौजवान लड़का कहता है कि यह तो आसान है, मन को मूर्ख बनाया जा सकता है। वे महात्मा मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यह आसान भी तुम्हारे मन को ही लग रहा है।
ये मन कब और कैसी चाल चलेगा, उसके लिए तुम्हें जागरूक रहना पड़ेगा। अपनी जागरूकता को बढ़ाओ और जागरूक व्यक्तियों के साथ रहो या फिर अपने खुद के साथ समय बिताओ। अगर तुम आलसी व्यक्तियों के साथ रहोगे तो तुम भी आलसी होंगे, और अगर तुम ऊर्जावान लोगों के साथ रहोगे तो तुम भी ऊर्जावान बनोगे। फिर वह लड़का महात्मा जी से कहता है कि मुझे अपने मन को मूर्ख बनाना अभी और इसी वक्त से शुरू कर देना चाहिए। महात्मा कहते हैं कि हाँ, सही कहा तुमने। सही समय की प्रतीक्षा करना भी इसी मन की एक चाल है। इसीलिए अभी और इसी वक्त से काम पर लग जाओ। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह व्यक्ति को दीमक की तरह अंदर ही अंदर से ही खा लेता है। आलस में इंसान अपने दिन का बहुत कुछ समय बर्बाद कर लेता है। अगर इस आलस्य को इंसान त्याग देता है तो उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदलाव आ जाता है। अगर हम इसके विज्ञान को जान लें तो हम अपने जीवन को बहुत कुछ बदल सकते हैं, अपने जीवन में आने वाली कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं आलस आने के कारण। आलस का कारण आपकी भावनाओं, आदतों और जीवन शैली से जुड़ सकता है। यह एक सामान्य बात है, लेकिन इसे दूर किया जा सकता है। ये कुछ सुझाव हैं। सकारात्मक विचार। सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाने से आपकी आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ सकता है। लक्ष्य तय करें। स्पष्ट लक्ष्यों को निर्धारित करना और उनकी दिशा में काम करना आपके उत्साह को बढ़ावा देगा। स्वस्थ जीवन शैली। नियमित व्यायाम, सही आहार और पर्याप्तन से आपकी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा। समय प्रबंधन। समय का उपयोग सही तरीके से करने से आपके कार्यों को अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। स्वोत्साहपूर्ण लोगों के साथ समय बिताएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने से आपका आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ सकता है। आपके आलस को दूर करने के लिए आपकी अपनी मानसिकता और उपायों पर निर्भर करेगा। आपके लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मेहनत करने का निर्णय और संघर्ष करने की तैयारी महत्वपूर्ण है। आलस से निपटने के लिए एक नियमित और स्वस्थ दिनचर्या बनाने में मदद मिल सकती है। यहाँ और कुछ सुझाव। समय का सदुपयोग। समय की मूल्यवानता करें और समय को नष्ट नहीं करें। काम करते समय ध्यान दें और उपयुक्त विश्राम लें। साथी या मेंटर की मदद। कई बार आपको आलस को हराने में किसी साथी या मेंटर की मदद की आवश्यकता हो सकती है, जो आपको आपके लक्ष्यों की दिशा में मार्गदर्शन देते हैं। आत्मसंवाद। खुद से बातचीत करने का समय निकालें और अपने मन की भावनाओं और विचारों को समझें। सकारात्मक संग। सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताने का प्रयास करें, जो आपकी मोटिवेशन और ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। अनुशासन। संयम और अनुशासन बनाए रखें ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर प्रति बढ़ सकें। याद रखें, आपकी आलस को हराना केवल एक सोचने से नहीं, क्रियान्वित कार्रवाई के माध्यम से होता है। सफलता के लिए संघर्ष करने और सामर्थ्य बनाने के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। असफलता से सीखें। असफलता का मानवीय होना स्वाभाविक है। यदि कुछ गलत होता है तो उसे एक मौका मानें, और यदि आपसे गलती होती है तो उससे सीखें और आगे बढ़ें। अपने लक्ष्यों का निरंतर मॉनिटरिंग। अपने महत्वपूर्ण लक्ष्यों का निरंतर मॉनिटरिंग करें और उन्हें छोटे छोटे कदमों में विभाजित करें। स्वोत्साह। अपने लक्ष्यों को पूरा करने में स्वोत्साह बनाए रखें और अपनी सफलता के लिए उत्साहित रहें। समर्पण। कठिनाइयों के बावजूद समर्पण और निरंतर प्रयास करना आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचा सकता है। आलस को दूर करना और सफलता पाने के लिए आपको निरंतर समर्पित और प्रेरित रहना होता है। यह एक दौड़ नहीं है, बल्कि एक दिनचर्या और मानसिकता का मामूला होता है। सही दिशा में अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए आपको सकारात्मक अदृश्य बनाना होगा और सब्र से काम करना होगा। सफलता के लिए मेहनत करें, आत्मनियंत्रण बनाए रखें और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को संरचित करें। साथी और परिवार का साथ और समर्थन भी महत्वपूर्ण होता है। आलस को हराने के लिए सहयोग और समर्थन से आपकी ऊर्जा और मोटिवेशन बढ़ सकता है। आलस को हराने का मार्ग संघर्षपूर्ण हो सकता है, लेकिन इसमें मनोबल और मानसिकता की मदद से आप सफल हो सकते हैं। आपकी मेहनत, समर्पण और सकारात्मक सोच आपको आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेंगी। समस्याओं से निपटना, विशेषकर आलस, आपकी आत्मसमर्पण और संघर्ष का मामूला हिस्सा हो सकता है। आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सकारात्मक सोच, सफलता के प्रति उत्साह
और कठिनाइयों का सामना करने का साहस महत्वपूर्ण है। याद रखें कि हर कदम आपकी सफलता की ओर एक कदम है और समर्थन, संघर्ष के साथ आप आलस को हर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। समस्त इन सुझावों का पालन करने से आप आलस को हरा सकते हैं और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। आलस एक सामान्य मानसिक स्थिति है और यह आपके व्यक्तिगत समर्पण और संघर्ष के माध्यम से पार किया जा सकता है। ध्यान दें कि मोटिवेशन कभी कभी गिर सकता है, लेकिन आपके लक्ष्यों को याद रखकर और पुनः संजीवन करके आप उसे फिर से प्राप्त कर सकते हैं। संघर्ष और समर्पण हमें अपने सपनों को हासिल करने में मदद करते हैं और अपने काम में महत्वपूर्ण होने वाले उत्साह और सामर्थ्य के साथ हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हों, सजग रहें और अपने सपनों को हासिल करने के लिए प्रतिबद्धते रहें। आप महत्वपूर्ण और सफल जीवन जी सकते हैं और आलस को पार करने के लिए आपके पास सभी आवश्यक उपकरण हैं। आलस को हराना और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करना कठिन हो सकता है, लेकिन यह संभव है। सही दिशा में उन्नति करने के लिए समर्पण, संघर्ष और सक्रियता की आवश्यकता होती है। अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मोटिवेशन को बनाए रखें और निरंतर प्रयास करें। जीवन में सफलता पाने के लिए, आलस को हराने के लिए आवश्यक उपायों को अपनाएं और सफलता की ओर बढ़ते रहें। याद रखें, हर किसी के लिए सफलता की परिभाषा अलग हो सकती है, लेकिन सही मार्ग पर चलते समय आप अपने आदर्शों और लक्ष्यों की दिशा में बढ़ सकते हैं। जीवन में आपकी मेहनत और समर्पण ही आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं।